बिहार की जो सत्ताधारी सरकार है वो एक तरफ तो ये दावा कर रही है कि हमने बिहार को बलात्कारियों और तमाम अपराधियों से मुक्त कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन दिनों हाल ही में सिर्फ 1 महीने के अंदर बिहार में ऐसी घटना हुई है जो सुनकर आपकी रूहें कांप जाएगी। खा वो नागपुर का मसला हो या फिर पटना का वो वीडियो वायरल हो जिसमें एक नौजवान चलते हुए बाइक पे गोलीबारी कर रहा है। खैर उसी के खिलाफ बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हमेशा इस मुद्दे को लेकर बिहार के सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाती रही, उन पर इल्ज़ाम लगाता रहा है और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी में इसी अपराध के खिलाफ, जो अपराध बलात्कारी, जो मॉब लिंचिंग, जितनी सारी चीज़ें इसी के खिलाफ बिहार के सीतामढ़ी में जो आरजेडी लालू प्रसाद की जो पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो बड़े बड़े नेता है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस मामले में लेकर हम लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानने की भी कोशिश करेंगे। कहेंगे जिस तरह से एक दौर था कि जब आपके पार्टियों पे ये आरोप था कि जंगल राज चल रहा है, लेकिन आज जो सत्ता में सरकार बैठी है उनके यहाँ देखा गया है हाल ही में कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं जंगल राज से भी बदतर है। इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए वर्तमान सरकार में जो बिहार की स्थिति है वो जो राक्षस राज हो चुका है, आप गुंडा राज कह सकते हैं, क्योंकि आए दिन जो हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, बलात्कार हो रही है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही है और अपराधी जो है बेलगाम है, कहीं किसी प्रशासन का अंकुश नहीं है, प्रशासन का भय खत्म हो चुका है। तो और जो आप देख रहे हैं कि डुमरा में आरजेडी के जितने सम्मानित कार्यकर्ता सब हैं, जनता लोग हैं, सब लोग आज सरकार को जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है उस सरकार को जगाने के लिए हम लोग सरकार और प्रशासन के विरोध में आज हम लोग प्रतिरोध मार्च में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या रास्ता हो सकता है सबको रोकने के? क्या मांग रहेंगी आपकी सरकार से? देखिए, बिहार सरकार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो तो अचेत अवस्था में हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। तो ऐसे स्थिति में बिहार की बागडोर हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, उनके हाथ में बिहार का बागडोर जाना चाहिए, तभी युवा हो या महिला हो या वृद्ध हो या नौजवान हो। सीतामढ़ी अपराध और अपराधियों के चंगुल में फंसा हुआ है और अपराधियों का चारों तरफ बोलबाला है। आपने देखा होगा जब यहाँ प्रशासन ही आदमी की हत्या करने लगे, पिछले महीने मकेश्वर राय की जेल में पीट पीट पर हत्या कर दी जाती है। 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और दोषी पुलिस कर्मियों पर 302 का मुकदमा दर्ज कर स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको फांसी की सजा दो। अभी नानपुर के चटगौड़ा में 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का घटना हुआ और उसकी हत्या करके लाश को टांग दिया गया। हमारी मांग है कि दोषियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर और उनकी फांसी की सजा जल्द से जल्द सुनिश्चित करो और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दो। सीतामढ़ी में दर्जनों अपराध की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हुई है। सारे मामलों की निष्पक्ष जांच कराकर और उसका स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा मुकर्रर करो और पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करो। राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ाई अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा है कि बिहार की जनता की सुरक्षा, बिहार की जनता को हम भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम राष्ट्रीय जनता दल के साथियों की जवाबदेही है कि अपने लोगों की सुरक्षा करें। तो हम सीतामढ़ी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आज सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर और इस अन्यायी, भ्रष्टाचारी, जुल्मी, राक्षसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं और 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में कार्रवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की पढ़ाई की सरकार बनाएंगे, ये संकल्प लेते हैं। सर 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, इलेक्शन करीब आ रहा तब आप लोग सड़कों पर, अपराध तो शुरू से होता है। हम लोग लगातार सड़कों पे हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही हमेशा समय समय पर सरकार की नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, हत्या के खिलाफ सड़कों पर रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे उनकी लड़ाई जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। बहुत शुक्रिया सर। हमारे जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी, प्रधान महासचिव जलालुद्दीन जी, मंगिता जी हैं यहाँ पे, सीमा जी हैं, स्वाति जी हैं, इंद्रानी जी हैं,
तमाम जितनी भी यहाँ पे सब महिलाएं हैं और पुरुष सब लोग यहाँ पे एक मानव श्रृंखला बनाएंगे और ये मैसेज देंगे। पक्ष का कहना रहता था कि जंगल राज था उनके लिए। मुझे तरस आता है ऐसे सत्ता पक्ष से जो 20 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद भी उन्हें जंगल राज याद आता है। और जिस तरह से एनसीआरबी की रिकॉर्ड ये बताती है कि पहले के मुकाबले अपराध कितना बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं कितना बढ़ी है, मर्डर कितना बढ़ा है। जो ये आंकड़े बता रहे हैं वो कोई राजद के आंकड़े नहीं हैं। तो उन्हें किस आधार पे 20 साल से सत्ता में रह रहे हो तुम और बदनाम करते रहो, ये उनके रोजी रोटी चलाने का जरिया मात्र है। अगर वो जंगल राज था जहां सुख शांति सुकून था, बराबरी का अधिकार था, इस तरीके से इतनी हत्याएं आम नहीं थी, तब भी होती रही होंगे। लेकिन आंकड़े देखने पड़ेंगे जिसको ये जंगल राज बता दो और आज के आंकड़े देखने पड़ेंगे कि आज का आंकड़ा क्या है। इन्हें कोई 20 साल से सत्ता में रह करके बैठे लोगों को अधिकार नहीं है बोलने का जंगल राज को। और अगर वो जंगल राज था तो हमें लौटा दो वो जंगल राज और ले लो अपना आज का ये सुशासन, जहां हर पल बच्चियों के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, मर्डर होता है, दुकानें लूटी जाती हैं, पुलिस वाले गुंडे की भूमिका में है, प्रशासन गुंडे की भूमिका में है। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई मुद्दा नहीं है, न वो किसान की चिंता करते हैं, न वो युवाओं की चिंता करते हैं, न वो महिलाओं की चिंता करते हैं। उनका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या आज बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप कुर्नी की घटना को देख सकते हैं, नानपुर में जो चटगौड़ा में घटना हुई उसको आप देख सकते हैं। प्रशासन उनके माने अंडर में नहीं है। आप देख रहे हैं कि जेल में मुकेश्वर राय जी की हत्या कर दी जा रही है। तो क्या उन लोगों से बिहार संभल रहा है क्या? नीतीश कुमार जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में हैं, बिहार संभल नहीं रहा है। इस स्थिति में बिहार के तमाम आवाम जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है और बिहार की जनता माइंडसेट कर रखा है कि आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार का सीएम कोई होगा तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे और उन्हीं के हाथों में जब बिहार का बागडोर जाएगा तो बिहार के लोग सुरक्षित होंगे। बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारे नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहीं भी, चाहे वो छोटे छोटे घरानों में हो, जहाँ भी घटनाएं घट रही है वहाँ वो पहुँच रहे हैं। आज चुनाव है ना, पिछले जितने लगभग हम लोग भी 20 साल से विपक्ष में हैं, तो आप देखते हुएगा लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से वो सफल रहे हैं और वो अपने दायित्वों को निर्वहन पूरी तरह ईमानदारी से कर रहे हैं।